हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे कैंसर या कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। ओके, सो कैंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पार्टनर के एनर्जी आया है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 वो चेक कर लेते हैं। पहले क्या है वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 ऑफ कप्स। ओके, देन इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, आई एम सॉरी, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल कार्ड। ठीक है, सो कहीं ना कहीं कैंसर, इफ आई सी कि आपका जो पर्सन है या फिर पर्सन की एनर्जी है, तो आपका जो पर्सन है उनको शायद किसी बात का बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। शायद पास्ट में आपके पर्सन ने ऐसा कुछ मतलब आपके साथ बर्ताव किया है, या फिर हो सकता है रिसेंटली आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा बातचीत हुआ होगा जिसकी वजह से इस पर्सन को काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। और कहीं ना कहीं आई फील कि आपके जो कनेक्शन है कैंसर, उस कनेक्शन में काफी ज्यादा मतलब बाधाएं आ रहा है, बात नहीं बन पा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जिस हिसाब से आप लोग कनेक्शन में प्रोग्रेस करना चाह रहे हो उस हिसाब से चीजें हो नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपका पर्सन काफी ज्यादा मुझे फ्रस्ट्रेट लग रहा है आपके लाइफ में, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे मैं करियर का वगैरह उतना कुछ नहीं देख रही हूँ। आपका पर्सन अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है दूसरे दूसरे चीजों में। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फूल कार्ड है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इंसान जो पैर ऑलरेडी नीचे गिरा हुआ है उस पे कहीं ना कहीं अपने भड़ास निकालने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, एंड आई फील ये इंसान अपने फ्रस्ट्रेशन को छुपाने के लिए अपने दूसरे दूसरे कामों में अपने आप को इन्वॉल्व रख रहा है, बट कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है इस पर्सन को, आपके पार्टनर को। ठीक है, कहीं ना कोई किसी ना किसी बात से वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, या फिर जिस तरीके से ये रिलेशनशिप प्रोग्रेस हो रहा है, या फिर हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में हाल ही में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया हो जिसकी वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी है, या फिर उतना खुश नहीं है। कहीं ना कहीं उनको एक अलग ही लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है इस चीज से। ठीक है, कि चीजें शायद आप क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि रिसेंटली एंडिंग हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, या फिर कोई थर्ड पार्टी का एंट्री हुआ है आपके रिलेशनशिप में, या फिर ये भी चीज हो सकती है कि आपके पर्सन जो है उन्होंने आपको छोड़ के किसी दूसरे इंसान को चूज किया और अभी उनको अपने डिसीजन पे रिग्रेट फील हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। या तो फिर उन्होंने आपको इंपॉर्टेंस देना छोड़ के किसी और को इंपॉर्टेंस दिया और अभी उनको इस चीज पे रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपको छोड़ के उस इंसान को क्यों इतना मतलब उस इंसान को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया। दे डोंट डिजर्व इट। तो कहीं ना कहीं कुछ आपके आपके पर्सन की तरफ से मुझे ऐसा कुछ गूफअप नजर आ रहा है, या तो फिर थर्ड पार्टी कैन बी फैमिली ऑल्सो। हो सकता है उनके फैमिली के बात सुन के उन्होंने आपसे कुछ कहा हो, या फिर आपके साथ ब्रेकअप किया हो जिसकी वजह से या फिर आपको हर्ट किया हो, कुछ ऐसा बात बोला हो जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ होगा। तो दैट इज व्हाट आई कैन सी ओवर हियर इज कि उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है उनके इस चीज से। तो बेसिकली अप्रैल में उनको काफी ज्यादा कैंसर आपके पर्सन को वो आपके साथ कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेशन बनाना चाहेगा, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहेगा, सब चीजों को भुला के। उनको ऐसा मन है दैट पर्सन वांट्स टू कम एंड ही वांट्स टू टेक थिंग फॉरवर्ड्स। आपके साथ जो भी उनका रिलेशनशिप है उस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पास्ट में अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी गलती किया हो, उनको काफी ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा है उस गलतियों के लिए। जो भी उन्होंने उनके तरफ से अगर कुछ भी ऐसा कोई इशू हो गया हो जिसकी वजह से उनको आप दोनों के बीच में कुछ ब्रेकअप हो गया हो, फिर आप दोनों के बीच में चीजें खत्म हो गया होगा, या तो फिर टेम्पररी चीजें थोड़ा खराब हो गया हो, बातचीत उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, तो इस सब चीजों के लिए वो इन सब चीजों को मेकअप करना चाहते हैं। यही उनके दिमाग में फिलहाल चल रहा है। बट मतलब बाद में हम लोग देखेंगे कि फाइनली इनका इस रिलेशनशिप का क्या आउटकम रहेगा, हम लोग बाद में चेक करेंगे। बट अभी ये जो फीलिंग्स है, इनका जो एनर्जी है, आपके पार्टनर को जो एनर्जी है कैंसर, फिलहाल यही है। लॉट ऑफ रिग्रेट्स, लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, कि उन्होंने कहीं ना कहीं वो ये सब चीज से हटना चाहते हैं कि बार 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 ये सब चीजें जो है उनके दिमाग में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड्स है वो है आउटकम क्या रहेगा। तो जैसे कि हमने बताया 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था यहाँ पे है जजमेंट का कार्ड। डेफिनेटली या दे वांट टू गिव यू जजमेंट, वो आपको जजमेंट देना चाहते हैं। वो जो भी उनका पुराने कर्मा है उस चीज को ठीक करना चाहते, जो भी इन्होंने बुरे कर्म किए हैं, या फिर जो भी इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, या फिर जो भी इन्होंने इस रिलेशनशिप में गलतियां की उसको वो सुधारना चाहते हैं। दे वांट अ चांस। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये सबसे स्लोएस्ट एक्शन कार्ड है पूरे टैरो डेक में।
सो डेफिनेटली ये इंसान बहुत जल्दी तो आप इनसे कुछ एक्शन नहीं ले रहे, बट धीरे धीरे ये इंसान थोड़ी सोच समझ के प्रैक्टिकल और लॉजिकल होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आई कैन सी दैट वो उनको रिग्रेट फील हो रहा है, एंड डेफिनेटली वो इसको मेकअप करना चाहते हैं, जो भी कमियां रह गए उनकी तरफ से वो चीजों को पूरा करना चाहते हैं, मेकअप करना चाहते हैं। बट देन बहुत जल्दी वो कोई जल्दबाजी में आके इस बार काम नहीं करना चाहते, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा होगा आप लोगों के बीच में, ठीक है, तो डेफिनेटली ये इतना जल्दी तो चीजें उनको थोड़ा बहुत सोच समझ के मतलब प्लान करके फिर चीजों को उनको आगे बनाना है। सो डेफिनेटली आई कैन सी दैट उनको जजमेंट, वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपके कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको एक मतलब आपके साथ एक जस्टिस करना चाहता है, ठीक है। बिकॉज इफ यू कैन सी दिस कार्ड, ओके, सो कहीं ना कहीं गॉड वांट्स टू हेल्प यू आउट इन दिस सिचुएशन, और आपने शायद काफी ज्यादा वेट किया, आपको इस पर्सन ने काफी ज्यादा हर्ट किया है, एंड फाइनली जो है आपका जो हक का खुशी है, ठीक है, जो आपकी शेयर ऑफ हैप्पीनेस है, वो आपको कहीं ना कहीं अप्रैल में यूनिवर्स जो है आपको कोशिश करेगा ये वापस करने का, ठीक है। सो माइट बी यू नो थर्ड पार्टी फैमिली के रीजंस की वजह से भी हो सकता है, या फिर थर्ड फ्रेंड्स लोगों की वजह से। काफी टाइम जब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो फ्रेंड्स लोगों के लिए भी थर्ड पार्टी का कार्ड्स आते हैं, ठीक है। हो सकता है फ्रेंड्स लोग बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं इनके डिसीजन में, या फिर इनके सिबलिंग्स, या फिर रियल में उनका किसी और इंसान के या और लड़के या किसी और लड़की के साथ अफेयर था, ये भी हो सकता है कि उन्होंने उनको ज्यादा वैल्यू दिया, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया आपको छोड़ के रिलेशनशिप में। हो सकता है आजकल इज वेरी कॉमन, ठीक है, कि हमारे साथ दूसरे पार्टनर होते हुए भी हम लोग खुश नहीं होते, हम लोग और हम जितना पार्टनर मिल सके हमें उतना ज्यादा खुशी होता है, तो दिस हैपेंस इन अ रिलेशनशिप। अब और यहाँ पे कार्ड्स देख लेते हैं क्या है। अट्रैक्शन, कीप एन ओपन माइंड, अनरिक्वाइटेड लव, ओके, डेफिनेटली दिस पर्सन, ये पर्सन को कहीं ना कहीं एक अनरिक्वाइटेड लव जो है वो फीलिंग हुआ है कैंसर, क्योंकि मैंने बताया इंसान अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये इंसान को रिग्रेट फील हो रहा है कि उन्होंने आप दूसरों के कहने पे आके या फिर दूसरों के चक्कर में उन्होंने आपको क्यों इतना हर्ट किया, क्यों इतना डिसअपॉइंट किया, ठीक है। सो हो सकता है पास्ट में जो है ये इंसान आपसे उतना ज्यादा अटैच नहीं था जितना आप इनसे अटैच थे, पर इस उसी चीज का कहीं ना कहीं इस पर्सन को अभी थोड़ा बहुत गलतियां फील हो रहा है, ठीक है। दिस पर्सन को भी रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने क्या गलती किया है, ठीक है। अट्रैक्शन, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये पर्सन जो है हो सकता है आप दोनों के बीच में फिर से बातचीत शुरू हो, या फिर बातचीत चल भी रहा है, ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि बातचीत नहीं चल रही, इवन इफ यू पीपल आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। हो सकता है वो जो केमिस्ट्री मिसिंग था वो केमिस्ट्री आप दोनों के लाइफ में दोबारा वापस आए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। कीप एन ओपन माइंड, ठीक है, कीप एन ओपन माइंड। आपको नहीं पता कि मतलब कि कब वो इंसान वापस आएगा, या तो फिर कैसे वापस आएगा। हो सकता है वो शुरू में आके आपको सॉरी भी ना बोले, उनका अलग ही, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, उनका अलग ही तरीका हो आपको अप्रोच करने का। एंड ऑल्सो कैंसर, आई फील यहाँ पे कोई और इंसान है, हो सकता है अप्रैल महीने में कोई और इंसान है, आपका कोई फ्रेंड हो, या फिर किसी ऐसे इंसान से मिलो जो शायद आपके और अट्रैक्ट हो, ठीक है। आपके लाइफ में शायद नॉट ऑल कैंसर बट मेजोरिटी ऑफ द कैंसर, सॉरी, कुछ कैंसर लोगों के लिए हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आए, या फिर ऑलरेडी कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जो आपको रियलाइज हो रहा है कि शायद ये इंसान मुझे पसंद करता है, आप शायद उसमें उतना इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन शायद ये इंसान जो है आप में जो दूसरा इंसान है वो आपके लाइफ में वो आपको काफी ज्यादा पसंद करता है। ऐसा कोई इंसान का एंट्री आपके लाइफ में हो सकता है, ठीक है। हु लव्स यू, अ सेपरेट पर्सन जो आपके लिए केयर करता है। आप शायद उतना इंटरेस्टेड ना हो, बट ऐसा मुझे कोई पर्सन का आपके लाइफ में होना, या फिर ऑलरेडी शायद वो एंटर कर चुका है या फिर एंट्री करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। सो ये भी एक चीज है जो आपके जो पार्टनर है उनको पता लग सकता है कि ऐसा ऐसा कुछ सीन है, एंड देन दैट पर्सन विल सडनली रियलाइज, उनको सडनली आपके लिए ज्यादा फिक्र होगा, आपके इंपॉर्टेंस का वैल्यू होगा। तो ये सब चीजें व्हाट आई कैन सी, मतलब यहाँ पे जो कैंसर आपका जो लव लाइफ देख रहे हो अप्रैल में, तो वो जितना ज्यादा एक्शन ना होगा ना मन मन में, बैक ऑफ द बैक स्टेज में चीजें ज्यादा होगा, आपको शायद उतना नहीं पता चलेगा कि आपका जो पार्टनर है वो आपके बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं, अनटिल अनलेस वो खुद आके आपसे बात करते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है आपके फेवर में काफी ज्यादा काम करेगा कैंसर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है 2 of Wands। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका और आपके पर्सन के बीच,
एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज लाइक वेटिंग, ये वेट कर रहे कि कब आप दोनों के बीच में ये जो दूरियां है, कब वो आपको अप्रोच करे, कब चीजें आपके बीच में सही होगा, कब चीजें आपके बीच में आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक एक्शन नहीं होने वाला है। धीरे 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 शायद आप लोग थोड़ा बहुत नॉर्मली बातचीत करना शुरू करो। फिर अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है सो माइट बी इट विल टेक टाइम कि ये पर्सन आए आपसे मिले। ठीक है, सो माइट भी आप लोग शुरू शुरू में बस बातचीत, अच्छे से बातचीत शुरू करो, उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है पास्ट में तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है ना कि अचानक सब कुछ सही हो जाएगा, इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। ठीक है, सो एक मतलब ये बोलोगे कि यहाँ पे आपका जो है लॉन्ग रन में हो सकता है मई महीने में, मई में या फिर जून में आप दोनों के बीच में वापस चीजें जो है नॉर्मल हो जाए, या फिर आप दोनों का केमिस्ट्री जो है जो था ऑलरेडी वो वापस आ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन है तो केमिस्ट्री को फिर से पहले जैसा करने में, या फिर उन्होंने अगर सच में कुछ गलती किया है फिर आपके दिल में वो जगह बिल्डअप करने में इस पर्सन को शायद थोड़ा टाइम लगे। ठीक है, और आपकी एनर्जी मुझे कैंसर सही बताओ तो बहुत ज्यादा न्यूट्रल लग रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको पास्ट में काफी ज्यादा हर्ट हुआ है इस पर्सन की वजह से, पर धीरे 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 आप उस चीज से रिकवर कर रहे हो। ठीक है, आप अपने आप में फोकस रखने की कोशिश कर रहे हो, सेल्फ लव में इंडल्ज हो, सेल्फ लव में फोकस कर रहे हो, रादर देन ये सब चीजों के बारे में ज्यादा सोचने के लिए आप नहीं सोच रहे हो। ठीक है, अपने आप को सेल्फ लव में और सेल्फ इंटेलिजेंस में ज्यादा आप अपने आप को इन्वॉल्व रख रहे हो। यहाँ पे जो जोडियक साइन है कैंसर, यहाँ पे है वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड अर्थ साइन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ये सब साइन जो है ज्यादा स्ट्रांग है, बट डजेंट मैटर, अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुआ है देन डेफिनेटली ये रीडिंग भी आप ही के लिए। ओके, सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।